फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये ईमेल आईडी एकदम फर्स्ट स्लाइड पे क्यों लिखी है। बात तो टैलेंट एक्स की फाइनल स्ट्रेटेजी की हो रही है। हम टैलेंट एक्स की फाइनल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। बस एक सिंपल सी अपील है कि अगर आप अपना टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम का पेपर जो भी आपका होगा इसे ईमेल आईडी पर अगर हमको भेज पाएंगे तो हम डिफरेंट क्लास के लिए एनालिसिस कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन का भी आपके पास है तो ऑनलाइन का भी आप हमको भेज सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। जस्ट एक आपके ऊपर है, नो कंपल्शन इज़ देयर। मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा है टैलेंट एक्स की फाइनल स्ट्रेटजी। इसके लिए मैंने कोशिश करी है कि मैं इसी वीडियो में सब कुछ कंक्लूड कर दूं, क्योंकि आपके लिए इस समय मेरे वीडियो देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैलेंट एक्स की तैयारी करना। तो टैलेंट एक्स फाइनल स्ट्रेटजी में मैं आपको बोलूँगा कि अब जैसे 1 या 2 दिन ही बचे हैं, ये मैं 29 अक्टूबर के एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 या 2 दिन ही बचे हैं, तो आपको कोई हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये चैप्टर पढ़ लूँ वो चैप्टर पढ़ लूँ। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उसी पे फोकस करो, उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनसे करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था, लेकिन मेरे को वो याद नहीं है, तो एकदम से पैनिक मत करो। अगर आपके पास टाइम है तो उसे पढ़ लेना। अदरवाइज आप जब एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो रिकलेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने उसको पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए आपकी। ठीक है। प्रैक्टिस की जो बात है, इस समय आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर से करो, एलन के या अदर कोचिंग के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी ऐप में आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में अदर कोचिंग के मिल जाएंगे। टैलेंट टेक्स का ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, बट आप अदर कोचिंग के भी कर लो, बहुत सारे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश करो। जो प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे एक्चुअल टाइम लिमिट में करो। अगर आपको कोई पेपर मिला वो 1 आवर का है तो उसको 1 आवर में कंप्लीट करो। कोई 2 आवर का है तो उसको 2 आवर में कंप्लीट करो। ठीक है। और इन एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में करो, मींस टेबल चेयर पे बैठ के करो। कुछ लोगों को लग रहा है सर मैं बैठ के करूं या लेट के करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो एज है उसमें ये चीज़ें आपको लगता है कि छोटी छोटी हैं, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। बट स्टिल आपकी इच्छा है, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। करना करना चाहोगे तो आपको फायदा होगा। फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन और बेटर प्रिपेयर्ड विद। अब आप ये मत सोचो, सपोज कोई आपका सब्जेक्ट है से मेंटल एबिलिटी है, आपको लग रहा है यार मैंने तो उसकी तैयारी नहीं करी। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो अब आप 2 दिन में भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो आपके तैयार हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देख लो, हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी तैयारी ही नहीं करी है। तो जिन चीज़ों की बेटर तैयारी करी है उनके ऊपर फोकस करो। खाली टाइम में अभी इन 1 2 दिन क्या करो कि लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, या कुछ आप चैंट कर लो, या जो भी आपको रिलैक्स करता हो। जैसे खुली हवा में सांस लेना रिलैक्स करता हो, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करती हो, वो चीज़ करो। अपने आप को टेंशन फ्री रखो, माइंड को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड मत रखो। ईट लाइट एंड हेल्दी। और एग्जाम से पहले 8 से 10 घंटे की स्लीप जरूर लेना ना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, रात भर पढ़ते रहते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इफ़ यू वांट टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, टेल योर सेल्फ दैट यू हैव प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड यू विल डू योर बेस्ट इन एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। कुछ लोगों को लगता है यार मेरी प्रिपरेशन पता नहीं कैसी है। अपने माइंड को ये सिग्नल मत दो एग्जाम से 2 दिन पहले कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं। अपने माइंड को दो जितनी करी है उतनी मैंने प्रिपरेशन अच्छी करी। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपकी जो एज है, मैं फिर से बोलूंगा, उसमें लगता है अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन जब लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा हाँ ये चीज़ें हैं जो कि फ़र्क डालती हैं। तो बेटर है इनको अभी से सीख लो, मेरा सजेशन यही है। एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक दिन पहले ही शाम को अपना सारा रिक्वायर्ड मटेरियल, जो कि एडमिट कार्ड हुआ, आईडी प्रूफ हुआ, एनालॉग रिस्ट वॉच अगर ले जाना चाहते हो, ब्लैक ब्लू बॉल पेन जो ले जाना चाहते हो, वो पहले ही दिन रेडी करके रख लो। लास्ट दिन पैनिक, मतलब लास्ट दिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो माइंड है, जो जिस दिन एग्जामिनेशन का डे है, उसमें कोई पैनिक ना हो, मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी अनवांटेड मटेरियल मत रखना अपने पास कि एक्स्ट्रा पेपर रख लिया, कोई गैजेट रख लिया, ये सब अपने पास में मत रखना। एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम की टाइमिंग को आपने अटेंशन देनी है। पिछली बार 1 2 केस हुए थे जिसमें लोग बहुत पहले पहुंच गए थे या 1 2 लोग बहुत बाद में पहुंचे थे। तो टाइमिंग देखो आपके घर से सेंटर कितनी दूर है, आजकल तो गूगल मैप में सब दिख जाता है। उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम एडवांसमेंट लेके चलो। मतलब किसी भी पॉइंट पे पैनिक नहीं करना है कि एग्जाम से 10 मिनट पहले घर से निकल रहे हैं, फिर रास्ते में भीड़ मिल गई, पैनिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, और यही वो चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, सबसे पहले तो जित जो भी इंस्ट्रक्शंस पेपर में लिखी हैं वो केयरफुली पढ़नी है।
OMR शीट को एग्जामिन कर लो कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, और इसको केयरफुली भरना भी है। ठीक है, इसको ठीक से भरना है। जो भी आपके पेन और जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको टेबल पे रख लो, यानी कि बार बार पेंसिल बॉक्स से निकाल रहे हो, उससे क्या होगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करोगे और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। सारी चीज़ें हैंडी रख लो पेपर शुरू होने से पहले ही। जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आप ज़्यादा टाइम दोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट विद योर बेस्ट प्रिपेयर सब्जेक्ट। सपोज आपका मैथ्स बेस्ट है, तो आपको मेरा सजेशन है कि आप मैथ्स से स्टार्ट करो, क्योंकि मैथ्स आप जल्दी कर लोगे और पूरा कर लोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। और बाकी के सब्जेक्ट में, बाकी के उसमें, उसके बाद सपोज आपका मैथ्स के बाद केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है तो केमिस्ट्री को लो, उसके बाद फिजिक्स ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे लो, इस मैनर में आप आगे बढ़ो। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो उनका बेस्ट प्रिपेयर्ड होता है उसको वो लास्ट में करते हैं, कि भाई मेरा ये तो मैथ्स से सपोज मेरा बेस्ट है, इसको मैं लास्ट में करूंगा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जो लेस प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है उनमें अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा लिया तो बेस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट के लिए आपको कम टाइम मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप कन्वीनियंट हो उस तरह से बढ़ो। आप हर सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड भी कर सकते हो कि भाई मेरे पास 2 घंटे हैं और से मेरे पास 5 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, तो मैं किस किस तरह से 20-20 मिनट या 25-25 मिनट हर सेक्शन में लगाऊं। वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ। आपको जो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इनमें से सूट करे वो आपने अडॉप्ट करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है आपने, देखो जब आपको पेपर मिल जाएगा ना तो वहाँ पे आप होगे और आपका पेपर होगा। ठीक है, और अब आपने ये देखना है कि जो मैंने प्रिपरेशन कर ली उस हिसाब से मैं इस पेपर में क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ वो देखना है। कुछ बच्चे एग्जाम में बैठ के क्या सोचेंगे, अरे यार मेरे दोस्त की प्रिपरेशन अच्छी थी वो अच्छा कर रहा होगा। या कुछ सोचेंगे, अरे यार ये वाला क्वेश्चन आया, ये टॉपिक मैंने देखा था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, या फिर कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार मैथ में मुझे क्वेश्चन आसान लग रहा है, मैं पढ़ के नहीं आया, कुछ भी। मतलब आप माइंड है, काउंटलेस थॉट आ सकते हैं। तो उन चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाई उस समय मत करो, वो 2 घंटे केवल उस पेपर पे फोकस करो और अपनी जो प्रिपरेशन करी है उस पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें सोचने के लिए ना, एग्जाम के बाद ये सारी चीज़ें चाहे 2 दिन 10 दिन सोचते रहना कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। ठीक है, एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट मत सोचो, वहां पे केवल अपनी प्रिपरेशन और जो उस समय पेपर सामने रखा है उसके ऊपर फोकस करो। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो फलाना टॉपर क्या कर रहा होगा, या किसकी रैंक वन आएगी वो क्या कर रहा होगा, ये सब चीज़ें उस समय मायने रखती ही नहीं। आपकी अपनी रेस है, अपने आप आपको दौड़नी है, दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी प्रिपरेशन और उसकी किस्मत है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम में यही सोचते रहते हैं, अरे यार मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन आ गए, ज्योमेट्री पढ़ लेता तो शायद मैं ये 10 के 10 कर देता। बाद में सोचते रहना, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी छोड़ दो, अभी जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, अलजेब्रा पढ़ी अलजेब्रा वाले कर लो, फिलहाल इस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी साबित हो सकती है, रिजेक्शन कम्स हैंडी समटाइम्स। ठीक है, मैंने आपको जो कई बार सैंपल पेपर सॉल्व करें उसमें भी दिखाया, वाइसली रिजेक्टिंग क्वेश्चंस एंड ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन आप वाइसली रिजेक्ट कर सकते हो कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ के भी आपको ये समझ आ गया कि इसमें मैं कुछ खास कर नहीं पाऊंगा, छोड़ दो इमीडिएटली। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के अच्छा आप रॉन्ग ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, उससे भी आपको क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन बिफोर रीडिंग इट, वो ऊपर वाले के लिए भी सही है। रिजेक्शन भी तभी करना है जब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, तो क्वेश्चन सारे जरूर पढ़ने हैं, कोशिश करनी है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन है तो 80 के 80 आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। समटाइम्स द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन विच वी स्किप ड्यू टू पैनिक आर द सिंपलेस्ट वन। कई बार ऐसा होता है कि आपने फील भी किया होगा कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, हमें लगता है अरे यार इसको तो पढ़ने में ही टाइम लग चला जाएगा मेरा, वो सिंपलेस्ट होते हैं और वो इजीली हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आप पढ़ जरूर लो। ठीक है, फोकस रहना है, एकदम फोकस रहना है, माइंड बिल्कुल पेपर पे होना चाहिए, कुछ और दिमाग में चल ही नहीं रहा होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर आंसर प्रोवाइडेड यू सॉल्व इट सिंसियरली। हर क्वेश्चन को सिंसियरली सॉल्व करना है, ये नहीं कैजुअल वे में सॉल्व कर रहे हैं। और जब सिंसियरली सॉल्व कर रहे हो तो जो आंसर फर्स्ट टाइम में आ गया उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, बार बार रीचेकिंग पे मत जाओ। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा, जो कि नहीं बचेगा क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, 80 क्वेश्चन है, टाइम नहीं बचने वाला, फिर रीचेकिंग के ऊपर मत जाओ, अपने सेंस ऑफ जजमेंट पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन वट एवर इट माइंड बी। अब तो जितनी कर ली, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े थे कम पढ़े थे, वो चैप्टर पढ़े थे इस बुक से पढ़े थे, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में जाके मैटर नहीं करेंगी। क्योंकि वहाँ तो जैसा मैंने पहले बताया आप हो और पेपर हो, तो पुट योर बेस्ट एफर्ट्स बेस्ड ऑन दैट प्रिपरेशन। जितनी प्रिपरेशन कर ली या नहीं कर ली, जीरो प्रिपरेशन तो भी एटलीस्ट पेपर तो पढ़ो, जब आपके सामने आ ही गया तो उसको पढ़ो, क्या पता कुछ क्वेश्चन निकल ही जाए आपसे। ठीक है, तो ये मत सोचो ये प्रिपरेशन नहीं करी वो प्रिपरेशन नहीं करी, जितनी कर ली उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो और
एग्जाम दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक इट इजी, इट्स जस्ट एन एग्जाम, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरी 20% ही आई, 10% ही आई। आपने अपनी प्रिपरेशन करी, अपना जाके पेपर में बेस्ट दिया, जो आप कर सकते थे वो आपने किया। ये आपको पहले सोचना था कि मैं ज़्यादा पढ़ सकता था या कम पढ़ सकता था। जब आ गई, पेपर सामने आ गया, फिर ये सब नहीं सोचना है। जस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, अपनी मिस्टेक से सीखो। सपोज पहले मैंने प्रिपरेशन नहीं करी तो कोशिश करो आगे से अच्छी करूंगा। मोमेंटम को कीप ऑन करो बस, और कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, मोमेंटम डेड नहीं होने देना। ये जो आप टैलेंट एक्स की तैयारी कर रहे हो, इतने आप ही आपने प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे, एंथे वगैरह दिए होंगे, आगे फिट जी वगैरह के दोगे, तो ये जो मोमेंटम है ना, इसको चलने दो, अपनी गलतियों से सीखते रहो, और एक ना एक दिन आप इंप्रूव करोगे ही करोगे। ठीक है, तो टेक इट इजी, इट्स जस्ट एन एग्जाम। और मेरी तरफ से एज ऑलवेज गुड लक, चीयर अप करो, हंसते हुए जाओ, मोटिवेट होके जाओ, स्माइल रखो अपने फेस पे। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने अंदर वो स्पिरिट रखना और लड़ने के लिए जाना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप जा रहे हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, चीयर अप करो और अपनी फुल एनर्जी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और पेपर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ।